पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि नंबर ऑफ़ ऑड डेज इन ए मंथ, जैसे जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर में 31 दिन होते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ़ ऑड डेज 3 ऑड डेज होते हैं। और जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ ऑड डेज 30 होते हैं, जैसे कि अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, तो इसमें नंबर ऑफ़ ऑड डेज 2 डेज हो जाते हैं। और फरवरी ऑर्डिनरी ईयर में 28 दिन का होता है, तो 0 ऑड डे होगा। और लीप ईयर का होता है 29 डेज का, तो उसमें नंबर ऑफ़ ऑड डेज 1 होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इससे आगे। एग्ज़ाम में 2 टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, प्रॉब्लम विदाउट रेफरेंस और दूसरा आता है प्रॉब्लम विथ रेफरेंस। तो प्रॉब्लम विदाउट रेफरेंस में कैसा को प्रॉब्लम आता है, उससे पहले हम लोग नंबर ऑफ़ ऑड डेज जब हम लोगों को रिमाइंडर मिल जाता है तो उसका मतलब क्या होता है। तो जब 7 से हम लोग डिवाइड करते हैं, जब वीक निकालते हैं तो 0 से लेके और 7 तक रिमाइंडर बचता है, तो वो ऑड डेज होते हैं। तो ऑड डेज का मतलब क्या होता है, अगर 0 ऑड डेज हुआ तो उसका मतलब हुआ संडे, 1 ऑड डेज होगा तो मंडे, और 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, और 5 फ्राइडे, और 6 सैटरडे। तो इस ढंग से ये हम लोगों को याद कर लेना होगा। अब प्रॉब्लम देखते हैं। पहला प्रॉब्लम है कि 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन है, तो कौन सा दिन होगा। तो ऐसे तो आने वाला है तो हम लोग जानते हैं, और इसको बनाएंगे कैसे। तो 2020 में 15 अगस्त है, यानी कि 2020 पूरा नहीं हुआ है, तो 2019 पूरा कंप्लीट है। तो 2019 जो पूरा कंप्लीट है, तो नंबर ऑफ़ ऑड डेज इन 2019 में कितना हो जाएगा, 2000 + 19 ईयर कर देंगे। तो 2000 में वो 400 का जब 0 ऑड डेज मिलता है तो 400 से ये डिवाइड हो रहा है 2000, तो 2000 में भी 0 ऑड डेज मिलेगा। उसके बाद 19 ईयर को कैसे करेंगे, 19 + 19/4, ये जो फार्मूला बताया गया था, तो इतना डेज हो जाएंगे। तो टोटल डेज होंगे 19 + 4 यानी 23 डेज। और 23 डेज जो मिल जाते हैं तो ये हो जाते हैं 3 वीक्स + 2 डेज। तो यहाँ पे 2 ऑड डेज मिल जाते हैं। तो और अब चलेंगे कि 2020 में क्या होता है। अब 2020 में क्या होता है ये देखने के लिए हम लोग देखेंगे कि जनवरी, मार्च, मई और जुलाई में 31 दिन होते हैं, जिसमें 4 वीक्स हो जाते हैं और 3 ऑड डेज होते हैं। तो प्रत्येक में 3 ऑड डेज होते हैं। तो उस ढंग से हम लोगों को जनवरी में 3 ऑड डेज, मार्च में 3 ऑड डेज, और मई और जुलाई में 3 ऑड डेज मिल जाके सब 4 × 3 = 12 ऑड डेज हो जाते हैं। उसके बाद 12 को भी हम लोग डिवाइड करेंगे इससे 7 से। 7 में कितने वीक्स आ जाते हैं, 12 डेज में, तो 1 वीक्स हो जाते हैं और 5 डेज हो जाते हैं। तो 5 डेज जो हो गए ये 2020 के, जिसमें 31 दिन होते हैं अगस्त तक, तो ये हो गए। उसके बाद फरवरी में 29 डेज होंगे, क्यों, क्योंकि 2020 जो है लीप ईयर है, तो इसमें 4 वीक्स होंगे और 1 ऑड डेज होंगे, तो 1 ऑड डेज फरवरी से भी मिल गया। अब बच जाते हैं अप्रैल और जून, जो 30 दिन का होता है, इसमें 4 वीक्स होते हैं और 2 ऑड डेज मिल जाते हैं। तो 2 ऑड डेज मिल गए अप्रैल और जून में, तो 4 ऑड डेज इसमें मिल गए। तो टोटल ऑड डेज हम लोगों को कितने मिल गए, फरवरी में 1 दिन, और ऊपर में जिसमें 31 दिन होते हैं उसमें 5 डेज। तो अगस्त में भी 15 दिन होते हैं। 15 अगस्त को हम लोगों को निकालना है, तो 15 अगस्त में 15 दिन, तो 2 वीक्स उधर निकल गए और 1 ऑड डेज इसमें आ गए। तो इस ढंग से हम देखते हैं कि आगे टोटल ऑड डेज क्या हो जाएंगे। यहाँ पे 2019 में 2 ऑड डेज मिल गए, उसके बाद यहाँ पे 5 ऑड डेज मिल गए, और यहाँ पे फरवरी का 1 ऑड डेज मिल गए, और अप्रैल और जून का 4 ऑड डेज मिल गए, और अगस्त में 1 ऑड डेज मिल गए। टोटल मिला के हो गए 13, और 13 को भी अगर उसमें 1 वीक होगा और 6 ऑड डेज होगा, और 6 नंबर आया, इसका मतलब क्या होता है, सैटरडे होगा। 6 आने का क्या मतलब है, ये सैटरडे होगा। अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 इज क्या होगा। तो ये आप बता सकते हैं क्या, 15 अगस्त 1947 ऐसे याद भी होना चाहिए।
कि 15 अगस्त जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ उस दिन कौन सा दिन था। तो इसको बनाएंगे कैसे, 1946 के लिए अलग से सॉल्व कर लेंगे। 1946 को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें 1600 प्लस 300 प्लस 46, तो 46 तक ही करेंगे क्योंकि 47 पूरा का पूरा साल है नहीं, तो 46 तक अलग से निकालेंगे। तो नंबर ऑफ ऑड डेज क्या हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज हो जाएगा 1600 का क्या हो जाएगा 0, 300 का 1 हो जाएगा जो कि पहले हम लोग देख चुके हैं। 46 का होगा 46 प्लस 46/4, और ये इससे हम लोगों को आ जाता है 58 डेज। अब 58 डेज में 8 वीक होते हैं और 2 डेज होते हैं। कैसे, 7 से डिवाइड करके देख लेंगे। तो 2 ऑड डेज इसमें हमको 1946 ईयर तक हम लोगों को मिल जाते हैं। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लोग 1947 में देख लेते हैं कि हम लोगों को अगस्त तक जाना है। हम लोगों को अगस्त तक जाना है, तो अगस्त तक जाने के लिए जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, ये है 31 डेज का, और 31 डेज का जो होता है उसमें नंबर ऑफ़ ऑड डेज 3 बचता है। तो जनवरी का 3 और मार्च का 3 और मई का 3 और जुलाई का 3, तो सब मिला के हो गए 12। अब 12 हो गए तो 12 को 1 वीक्स हो गए और 5 ऑड डेज मिल जाते हैं। इसमें 5 ऑड डेज मिल जाते हैं। उसके बाद अप्रैल और जून में 30 दिन का होता है। अप्रैल और जून 30 डेज का होता है, तो जिसमें नंबर ऑफ़ ऑड डेज 2 बच जाते हैं, तो टोटल हो गए 4 ऑड डेज इसमें। और फरवरी 28 डेज का होता है जिसमें 4 वीक्स होते हैं, और चूँकि यह लीप ईयर नहीं है तो 0 ऑड डे मिल रहा है। और अगस्त में 15 डेज होता है जिसमें 2 वीक्स होते हैं और 1 ऑड डेज हो गए। तो हम लोगों को निकालना है 15 अगस्त, तो 15 अगस्त तक ही हम लोग देखें और उस हिसाब से देखते हैं कि टोटल ऑड डेज कितने हो गए। टोटल ऑड डेज कितने हो गए, पहला तो ये हो गया 2, 1946 का 2, उसके बाद 5 ऑड डेज, उसके बाद अप्रैल और जून का एक दिन, मतलब अप्रैल और जून एक महीना का 2 दिन, उसके बाद फरवरी का 0 ऑड डेज और अगस्त का 1 ऑड डेज। तो टोटल हो गए कितने, 9 3 12, और 12 हो जाने के बाद 7 जो है 7 वीक्स 1 वीक्स हो जाता है। उसके बाद 5 ऑड डेज मिलते हैं, और 5 ऑड डेज इसका मतलब क्या, फ्राइडे। 5 ऑड डेज का मतलब हो जाता है फ्राइडे, और यानी कि 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, यानी शुक्रवार को हम लोग आज़ाद हुए थे। और उस हिसाब से आप लोग अपने डेट ऑफ बर्थ का दिन निकालेंगे कि कौन से दिन आप लोगों का जन्म हुआ था। थैंक यू।